हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 11 के मैथ्स की। और इस सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने मॉडुलस फंक्शंस को सॉल्व करना सीखा था बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ओके, नाउ आज हम इस वीडियो में पढ़ने क्या जा रहे हैं, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं लॉगरिथम्स के बारे में, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शंस की बात करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, सो अभी तक हम लोगों ने कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में स्टडी कर लिया है, जस्ट लाइक रैशनल, देन स्क्वायर रूट फंक्शन, उसके बाद हमने मॉडुलस फंक्शन देखा था, उसके बाद हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन की बात की थी। ठीक है, अभी वहाँ पे हमारे पास बचे हुए जो टर्म्स है वो कौन कौन से हैं, तो सिग्नम फंक्शन बचा हुआ है हमारा, लॉगरिथमिक फंक्शन बचा हुआ है, और थोड़ा सा ऑड इवन की भी हम बात कर लेंगे। ओके, तो आज उस सीरीज का नेक्स्ट फंक्शन दैट इज़ लॉगरिथमिक फंक्शन उसकी स्टडी करते हैं। ओके, तो लॉगरिथम्स होता क्या है, चलो समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। सपोज मैंने बोला कि मेरे पास एक नंबर है 8। ठीक है, लॉगरिथम कैसे आया और उसका क्या यूज है वो हम समझते हैं। लॉगरिथम बेसिकली एक हमारे पास टूल है, एक टेबल है जो हमें डिफरेंट कंडीशंस में वैल्यू कैलकुलेट करके देता है। ठीक है, जनरली हम अपने अभी जो मैथमेटिक्स हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे जो लॉग की बेस यूज़ करते हैं वो बेस या तो नेचुरल बेस होता है हमारा, या तो फिर एक बेस होता है दैट इज डेसिमल नंबर्स का 10। ठीक है, खैर अभी हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अभी हम थोड़ा पहले लॉगरिथम फंक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं कैसे होता है। ओके, तो सपोज मैंने बोला कि मेरे पास एक नंबर है 8 एंड राइट इट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2। क्या, इन्हें 2 के प्रोडक्ट्स में लिखो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, दैट मीन्स मैं इसे लिख सकता हूँ 2 रेज टू दी पावर 3। आपने अपने जूनियर क्लासेस में इस एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा होगा कि 2 रेज टू दी पावर 3 इज नथिंग बट 8 होता है। ओके, नाउ सिमिलरली अगर मैं बोलूँ 16 क्या होगा, नाउ यू कैन से दिस इज 2 रेज टू दी पावर 4। ओके, अगर मैंने आपको सपोज बोला कि मेरे पास एक नंबर है 100 एंड राइट इट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ 10, तो वो क्या होगा, तो दैट्स कम्स आउट टू बी 10 इंटू 10, मतलब 10 का स्क्वायर। ओके, सिमिलरली 1000, तो वो क्या आएगा हमारा 10 का क्यूब। ये सभी बहुत इजी नंबर्स दिख रहे हैं हमको और हम इसे बहुत आसानी से उनके किसी पर्टिकुलर टर्म के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ओके, नाउ सपोज मैंने दिया एक नंबर 50 और बोला लिखो इसे 10 के प्रोडक्ट्स में। क्या यह पॉसिबल है कि हम इस 50 को सिर्फ 10 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सके, 10 के प्रोडक्ट के टर्म्स में? तो अब हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन ढूंढ के देगा हमें, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ के हमें देता है लॉगरिथम्स। ठीक है, कैसे, सपोज थोड़ा इन दोनों नंबर्स को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हमने, 8 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3। कहने का मतलब मैं 8 को 2 के पावर्स में लिखना चाहता था तो मैं 2 रेज टू द पावर 3 लिखा। ओके, सिमिलरली मैंने 16 को क्या लिखा, तो मैंने 2 रेज टू द पावर 4 लिया। 100 को क्या किया मैंने, 10 का स्क्वायर लिखा। 1000 को मैंने 10 का क्यूब लिखा। नाउ आई वॉन्ट 50 इन द पावर ऑफ 10, तो मुझे नहीं पता है कि मैं उसे कितने टाइम्स या किस फॉर्म में ले सकता हूं, तो मैंने उसे लिख लिया 10 रेज टू द पावर x। तो इसका मतलब x की जितनी भी वैल्यू होगी मैं 50 को 10 के उतने मल्टीपल्स में लिख सकता हूं। सो बेसिकली आइडिया इज व्हाट, टू फाइंड दैट x। और ये x हमें कहां से मिलता है, तो ये x हमें मिलता है log से। कैसे, तो अब समझते हैं लॉग का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ। कहने का मतलब किसी एक्सपोनेंशियल, किसी एक्सपोनेंट के एक्सप्रेशंस को हम लॉगरिथम के फॉर्म्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और फिर बाद में हम लॉग की उसकी वैल्यू चेक कर लेंगे, वो हमें अपना रिजल्ट दे देगा।
ओके, तो दिस इज द सिंपल आइडिया। चलो, तो हम समझते हैं कि अगर मान लो हमें गिवन है y इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर x, ऐसा कोई एक्सप्रेशन हमें गिवन है, एंड आई वांट टू कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ अ लॉग एक्सप्रेशन। तो मुझे क्या करना होता है, इसका प्रोसेस समझते हैं हम लोग। तो थोड़ा इस टर्म को रीड करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज y इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर x। क्या है ये मेरा? y इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर x है। अगर मैं इसे लॉग के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसे लिखूंगा x इज इक्वल टू लॉग ऑफ y टू द बेस a। मतलब क्या होता है? नाउ द प्रोसेस, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यही प्रोसेस हमको समझना है जो हमें इस क्वेश्चन का मतलब इस x की वैल्यू का आंसर निकाल के देगा। कैसे? तो दिस पावर, ये जो पावर है, ये पावर क्या है? तो उस पावर को हमने क्या ले लिया? x। मतलब अगर y इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर x की वैल्यू अगर हमें के बारे में हमें बोला गया है, देन दिस पावर x इज गिवन बाय लॉग ऑफ दिस वैल्यू। मतलब बेसिकली हमने क्या किया? हमने लॉग ले लिया है दोनों साइड। क्या किया हमने? लॉग ले लिया है। तो ये कन्वर्जन कुछ ऐसे होता है कि हमने यहाँ पे लॉग ले लिया दोनों साइड, तो मैं इसे लॉग y लिखूँगा और इधर लॉग a x लिखूँगा। ठीक है, ओके। अगर मैंने दोनों लॉग के लिए बेस a अजूम कर लिया, दोनों लॉग के लिए बेस क्या अजूम कर लिया मैंने? a। तो लॉग ए वाई ए हो गया, एंड दिस इज लॉग ए रेज टू द पावर एक्स टू द बेस ए। ठीक है, तो अभी मैं प्रॉपर्टीज़ की बात बताने वाला हूँ। वहाँ से आपको समझ में आएगी एक बात कि इस टर्म को मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो इस टर्म को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कि जो भी चीज़ें पावर में होगी वो लॉग के पहले शिफ्ट हो जाती है। तो मैंने शिफ्ट कर लिया, मतलब पावर में x था तो इस x को मैंने पहले शिफ्ट कर लिया। तो मेरे पास बचा क्या? लॉग a टू द बेस a। क्या बचा मेरे पास? लॉग a टू द बेस a। और लॉग a टू द सेम बेस a इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमें ये प्रॉपर्टी बताता है। दिस इज द प्रॉपर्टी। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिमिलरली अगर मैं इस टर्म की बात करूं कि लॉग ए रेज टू द पावर एक्स टू द बेस ए को मैंने ये कैसे ले लिया, तो ये मुझे इस प्रॉपर्टी से दिखती है बात। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या? कि लॉग एम टू द पावर अल्फ़ा हो, अगर बेस ए हो तो हम क्या कर सकते हैं? पावर को सामने शिफ्ट कर सकते हैं। तो पावर हमारा शिफ्ट हो जाता है सामने और ये हो जाता है लॉग एम टू द बेस ए, लॉग एम टू द बेस ए। तो इन दोनों का यूज मैंने अभी यहाँ पे किया है। ठीक है, सो ये चीज़ें मैं क्या दिखी? सो लॉग ए टू द बेस ए की वैल्यू को मैं क्या ले सकता हूँ? 1 ले सकता हूँ। तो मेरा राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा? x आ जाएगा क्या? तो मैंने राइट हैंड साइड में क्या लिख लिया? x। तुम क्या रिजल्ट ऐसा आ रहा है? लॉग y टू द बेस a इज इक्वल टू x होता है। ये तो मैंने यहाँ पे भी लिखा है बराबर। यस। सो प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया मैंने अभी। वैसे भी हमें प्रॉपर्टी के बारे में पता नहीं है, तो हमें ये बात समझ में आई कि ऐसी सिचुएशन होती है। दैट मीन्स ये दोनों हमारे लिए एक दूसरे के क्या हैं? तो मैं इसको डबल इम्प्लाइज का साइन देता हूँ एक्चुअली में। क्यों? क्योंकि आई कैन आइदर गो फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड और आई कैन यूज दिस एज दिस ऑल्सो। सो इसका मतलब कभी भी अगर y इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर x होगा तो मैं उसे क्या ले सकता हूँ? x इज इक्वल टू लॉग y टू द बेस a। मतलब यहाँ पे जो बेस होता है वो यहाँ पे बेस बन जाता है, जो यहाँ पे पावर में होगा वो हमारा x इधर आ जाएगा, और जो लेफ्ट साइड में है हमारा, जो मतलब विदाउट पावर वाली टर्म है, उसके साथ लॉग लग जाता है। ठीक है, दैट इज़ द सिंपल कॉन्सेप्ट और सिंपल फंडा जिसे हम याद रख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बात। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढूं, हमने क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट किया था कि हमें उसका आंसर ढूंढना है, तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू मेरा होगा log 50 बेस 10। अब आप अपने लॉग टेबल में जाइए और इसकी वैल्यू ढूंढ लीजिए, जो भी आएगा वही आंसर है आपका। मतलब
10 की पावर उतनी रखनी पड़ेगी तब जाके मुझे कितनी वैल्यू मिलेगी, 50 मिलेगी। ठीक है, सो लॉगरिथम हमारे ऐसे काम आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉगरिथम। तो ये हमारा लॉगरिथम्स है, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। मतलब बेसिकली अगर हम बोला जाए तो क्या हम बोल सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन और लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं, कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, लॉगरिथम में। या लॉगरिथम एक्सप्रेशन अगर ऐसा होगा तो मैं उसे एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि नाउ आई कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो अब मैं लॉगरिथम फंक्शंस को थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। क्या यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है, ये जो एक्सप्रेशन है या ये जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पॉसिबल है या नहीं है, तो अब हम थोड़ा उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो हम किसकी बात करते हैं कि सपोज हमें गिवन है कि f ऑफ x इज़ अ फंक्शन दैट इज़ गिवन बाय log ऑफ x टू द बेस a, देन देयर इज सम रिस्ट्रिक्शंस। क्यों रिस्ट्रिक्शंस है, तो चलो देखते हैं। पहले रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं और फिर उनको वेरीफाई भी करते हैं कि क्यों ऐसा रिस्ट्रिक्शन है हमारे लिए। क्या कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती। दिस इम्प्लाइज दैट x ग्रेटर दैन 0, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। क्यों, अभी मैं इन सभी के आंसर दूंगा। ठीक है, सो पहले समझते हैं x ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, पहली बात। दूसरी, a भी मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, वो भी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि a की वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती है। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हमको याद रखने हैं। सो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। यही हमारे लॉगरिथमिक फंक्शन का मेन डेफिनेशन है कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए गिवन है, तो देयर इज एक्स ग्रेटर दैन 0, ए ग्रेटर दैन 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 1, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है। और ये कंडीशन हमें मदद करेगा जब हम डोमेन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो लॉगरिथम पे बेस्ड डोमेन के क्वेश्चंस भी अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। सो डोंट बॉदर अबाउट दिस, वहाँ पे आपको और ये सारी चीज़ें और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि क्यों हमें यहाँ पे x ग्रेटर दैन 0 चाहिए, क्यों हमें a ग्रेटर दैन 0 चाहिए, क्यों हम a की वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं। तो सपोज मैंने बोला कि गिवन है मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10 टू द बेस 1, तो मैं मान लेता हूँ कि ये वैल्यू x है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो इसको मैं इसके फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं ऐसा बोलूँगा क्या कि मेरा 10 इज इक्वल टू 1 रेज़ टू द पावर x होना चाहिए। बराबर है, थोड़ा आप ध्यान से समझने की कोशिश करें इसे। तो इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब यहाँ से बताओ मुझे x की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। क्या 1 टू द पावर ऐसा कोई भी एक वैल्यू होगा जो मुझे 10 देगा? तो ऐसा एक भी x का वैल्यू नहीं होगा जिसे हम 1 के पावर में रखेंगे तो वैल्यू 10 देगा। So this is not possible. Okay, that is why your a could not be equal to 1, इसलिए a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात, a ग्रेटर दैन 0 कहने का मतलब, चलो अगर मैंने यहाँ पे a की वैल्यू कुछ नेगेटिव वैल्यू ले ली तो क्या होगा। तो मान लो मैंने यहाँ लिख लिया log -2 बेस 10 इज इक्वल टू x। फिर से मैं x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करता हूँ तो क्या देखता हूँ, मेरा 10 इज इक्वल टू -2 रेज़ टू द पावर x आना चाहिए। अब -2 रेज़ टू द पावर x, हमें पता है कि किसी भी पावर्स के किसी भी टर्म की डिग्री में अगर हम किसी को भी एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखते हैं तो उसके बेस में ये जो टर्म होती है ये नेगेटिव में नहीं हो तो ज़्यादा हम कंफर्टेबल फील करते हैं एज़ कंपेयर टू पॉजिटिव वैल्यू हो तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं एज़ कंपेयर टू नेगेटिव वैल्यू। तो अब -2 रेज़ टू द पावर x की बात अगर मैं करना चाहूँ तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो हम क्या समझते हैं, तो हम ये समझते हैं कि अगर ये मेरा -2 नहीं होता तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए एज़ कंपेयर टू नेगेटिव, जैसे नेगेटिव है यहाँ। तो इसका मतलब कि a की वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई तो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होगा।
मुझे सॉल्यूशन ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी होगी। ओके, सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव ले लूँ, अगर मान लो मैंने इसे इंटरचेंज कर दिया, कहने का मतलब किस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो अब मैं सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि अगर ये सिचुएशन ऐसी हो जाए log 2 -10 इज इक्वल टू x, क्या होगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा -10 इज इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर x। क्या ये कभी पॉसिबल है? 2 का कोई भी पावर रख लो, क्या वो कभी -10 आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि x ग्रेटर दैन 0 क्यों होना चाहिए, एक नॉट इक्वल टू 1 क्यों होना चाहिए, ये भी बात क्लियर हो गई। और a की वैल्यू हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा कि ग्रेटर दैन 0 हो जाए, सो दैट मुझे इसका सॉल्यूशन ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। दैट इज़ वाई दीज 3 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो हमें डोमेन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। नाउ उसके बाद क्या समझना है हमको, तो उसके बाद हमें प्रॉपर्टीज़ की बात करनी है, क्योंकि लॉगरिथम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने ये कन्वर्जन आपको सिखाया है, जो इस कन्वर्जन से हम क्या देखते हैं कि इसे कन्वर्ट करने के लिए भी मुझे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ी है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई द प्रॉपर्टीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लॉग के प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त हमें प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो एक एक करके हम प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं। वैसे हम चाहे तो इनके प्रूफ को भी जान सकते हैं, लेकिन उनके प्रूफ के बारे में ज़्यादा डिटेल में जाके हमें कोई फ़ायदा है नहीं। इफ़ यू वांट, अगर आपको चाहिए, अगर आप चाहते हो कि इसके प्रूफ को जाने, तो कमेंट कर दीजिए आप, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके, तो चलो समझ लेते हैं। टोटल 10 प्रॉपर्टीज़ है जो हमें याद रखनी है, जो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगा। सबसे पहली बात कि log 1 टू दी बेस a की वैल्यू क्या होती है, 0। मतलब बेसिकली log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है, चाहे बेस कुछ भी हो जाए। चलो इसे भी मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। कैसे समझते हैं कि सपोज मैंने बोल दिया कि फाइंड करो वैल्यू ऑफ log 1 टू दी बेस 5, तो ये x होगा। ओके, बहुत अच्छी बात। नाउ 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 5 रेज टू दी पावर x हो जाएगा। बोलो 5 का पावर मैं क्या रखूं कि मुझे वैल्यू 1 मिलेगी, तो हमने ये बात पता है कि 5 टू दी एनीथिंग टू दी पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, 1 होता है। सो इसका मतलब x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, मुझे 0 रखनी पड़ेगी। सो दैट इज़ वाई x इज इक्वल टू 0। मतलब बेस यहाँ पे 5 हो, अगर 6 होता तो 6 टू दी पावर x, 7 होता तो 7 टू दी पावर x, कोई भी बेस होता, हर का पावर x रखने पे यहाँ पे क्या मिलना चाहिए मुझे, कंडीशन x की वैल्यू हमेशा 0 मिलती है। सो दैट इज वाई दिस कंडीशन इज। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी ये अभी देखा मैंने बताया कि log a टू दी बेस a की वैल्यू कितनी होती है, तो हमेशा 1 होती है। क्यों, तो आप यहाँ पे रख के देख सकते हो। अगर इस 1 की जगह पे 5 होता तो कंडीशन क्या आती, 5 इज इक्वल टू 5 रेज टू दी पावर x, तो x की वैल्यू मुझे क्या रखना पड़ता, 1 रखना पड़ता। ठीक है, सो 1। नाउ दीज टू प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी बात हमें कि log m प्लस log n हो अगर सेम बेस के साथ, तो वी कैन मल्टीप्लाई दिम, मतलब log m इंटू n टू दी बेस a आ जाता है। और अगर वही सब्ट्रैक्शन में हो तो वैल्यू क्या आ जाती है, डिवीजन में आ जाती है। ठीक है, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को एक साथ याद रखो, ये दो प्रॉपर्टीज एक साथ कि log 1 0 और log a टू दी बेस a इज ऑलवेज 1। ये दो प्रॉपर्टी कि log m प्लस log n होगा तो m इंटू n हो जाता है, और log m माइनस n हुआ, log n हुआ तो m बाई n हो जाता है। ओके, ठीक है। अब इन दो प्रॉपर्टीज़ को याद रखो एक साथ। क्या है दोनों प्रॉपर्टीज़, देखो तो log m टू दी पावर अल्फ़ा बेस में a अगर हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, पावर को सामने शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर इसमें पावर में है तो वो सामने शिफ्ट हो जाता है, और अगर बेस में वही चीज़ पावर में हुई तो वो रेसिप्रोकल में शिफ्ट हो जाता है। ओके, सो अगेन दीज टू प्रॉपर्टी हम एक साथ याद रखेंगे तो जल्दी से याद हो जाएगी हमें बातें। क्या कि अगर एक्सपोनेंट, ये जो टर्म है इसे हम लोग m टू दी पावर अल्फ़ा बोल रहे हैं, तो इसमें अगर पावर है तो अल्फ़ा हमारा सामने आ जाता है, अगर बेस में पावर है हमारा तो 1 बाई अल्फ़ा सामने आता है। ठीक है, नाउ दीज टू प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी और बेस इंटरचेंजिंग प्रॉपर्टी, एक ही बात बोल लो। क्यों, तो देखो इसको क्या किया गया है, log b टू दी बेस a है
तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/log(a)(a). मतलब अगर मैं इसे रेसिप्रोकल में लेके चला जाऊंगा तो ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट log(b)(a) है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, log(b)/log(a) लिख सकते हैं। ओके, जिसमें बेस, अब ये अल्फा बेस, ये बेस मैंने अपनी मर्जी से चूज किया है, मतलब log(b)(a) को मैं log(b)/log(a) लिख सकता हूँ, जहाँ पे मैं बेस अपनी मर्जी से चूज कर सकता हूँ। मतलब ये कब आएगी हमको यूज, तो जब हमें बेस को चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाए, मतलब हमें ऐसा कंडीशन मिल जाए जहाँ पे मुझे लगे कि नहीं ये बेस हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों केसेस हमारे लिए आएंगे काम। नेक्स्ट, a⁻log(x)⁴ इज इक्वल टू, सिंपली क्या हो जाता है, x हो जाता है। कहने का मतलब ये क्या है कि अगर a के पावर में log टर्म हो और उस log का बेस भी वही हो जो यहाँ पे बेस है, तो पूरी की पूरी टर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है, डायरेक्ट x में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। और लास्ट प्रॉपर्टी कि अगर a के पावर में log b हो लेकिन बेस क्या है हमारा, c है, तो वी कैन इंटरचेंज दिस, मतलब a यहाँ पे आ सकता है और b यहाँ पे आ सकता है, a यहाँ पे आ सकता है और b यहाँ पे आ सकता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है जो हमको याद रखनी है, जो हमको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, तो अगर आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ चाहिए तो मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है उसके लिए। ठीक है, बट आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है ना, तो इन सबको अच्छे से एक बार ध्यान से रिवाइज कर ले, ताकि हम अगले वीडियो में जब इस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ओके, थैंक यू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कमिंग वीडियोज़ जो है वो आसानी से मिलते रहें। थैंक यू।